औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई माज़रत कि आप लोगों को इतने देर इंतज़ार करना पड़ा। शुरू में मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर जैसे मैंने क्लास शुरू करने का इरादा किया तो माइक ने साथ छोड़ दिया। हालांकि मैं माइक चेक कर चुका था। फिर मसला ये हो जाफा कि मैं माइक तो लगा लूँ, एक तो लाइट नहीं है यहाँ पे ना सुबह से, तो अभी मैं अगर माइक लगाऊंगा तो वो होगा क्या कि तुम्हें घर का शोर, जनरेटर वगैरह सब आवाज़ें आएंगी, तो इसलिए मैं माइक नहीं लगा रहा। तो बट आई होप कि अभी तुम लोगों को ऐसे शोर शराबे की आवाज़ें नहीं आ रही होंगी और सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं प्यारे बच्चों। फॉर द ईयर के एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कह दिया था। आइए ज़रा जल्दी जल्दी कुछ ईयर्स के एडजस्टमेंट चेक करते हैं, उसके बाद अनअर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये मीटिंग जैसे ख़त्म होगी आप दोबारा मीटिंग शुरू हो जाएगी और आप फ़ौरन तशरीफ़ ले आइएगा। क्लियर? महासेब कहाँ है? इकरा, मुनव्वर, लाइबा, क्या रिकॉर्डिंग रोक के सर बोलिए। महाजेब और मोमिना तो आज क्लास ले लेंगी दोनों। अच्छा, पहले ही बोल दिया उन्होंने। सही है, हाँ, वो दोनों आज की क्लास ले लेंगी। सही है जी, बस सही है। फिर पढ़ाई शुरू करते हैं बगैर रुके। ठीक है, और फॉर द ईयर के एडजस्टमेंट की बात करते हैं। स्क्रीन पे मैं एंट्री बना के दूंगा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो। राइट? चले जी, कर्सर हमने वहां रख दिया है। अब आप बताएं, फॉर द ईयर पहली बार कहाँ मिला? या फिर यूं भी तो कह सकता हूं, वो एडजस्टमेंट जिसमें आपको पहली बार कोई एडजस्टमेंट पढ़कर ये लगा कि इसमें तो कोई पहचान ही नहीं है, वो कहाँ मिली आपको? 2019 से देखना शुरू करता हूँ, आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। अगर आपने घर पे कुछ पढ़ लिया है, खुदा ना खास्ता। 18, 19 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टमेंट सर 1। 19 हाँ, में तो नहीं है। अच्छा, बैड डेट्स, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, ऑफिस सैलरी, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग से जी बिल्कुल सही कह रही हैं। 2018 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2, सर उसमें भी नहीं है। उसमें भी नहीं है, बिल्कुल सही। 18 प्राइवेट में भी नहीं है। क्या मेरे साथ साथ देख रही हो बेटे? सर मैंने देखा था, मिली नहीं और की हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, 17 रेगुलर, नंबर 3। 17 रेगुलर में भी नहीं है, कहाँ है? नहीं नहीं रहेगी ना सर वो आपने कहा था लास्ट में पढ़ेंगे हम हाँ, सवाल। ये सबसे आखिर में पढ़ेंगे, अनअर्न भी पढ़ने के बाद। 17 प्राइवेट में एडजस्टमेंट नहीं है सर। ओके। 16 रेगुलर, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 45,000। इस एडजस्टमेंट को पढ़ के सर इमरान भी नहीं बता सकते कि ऊपर ये एडजस्टमेंट एक्रूट की बनेगी, प्रीपेड की बनेगी या बनेगी ही नहीं। सही है, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे बताएं? मोहसिन भाई कहाँ जाएं? ट्रायल घर? बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या ढूंढे? सैलरीज 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 एक्सपेंस। एक्सपेंस मिला 40,000। 40,000 क्यों लिख के बैठे हैं? क्योंकि हमने अदाई 40,000 रुपए किए हैं। जबकि काम करवाया इस साल मुलाजमीन से कितने का? 45,000 का। क्या एंट्री बना ली? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 5,000, सैलरीज पेबल क्रेडिट 5,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद अगले ईयर पर चलें। 16 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 1, कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो आप पहचान ना सकें। 15 सर रेगुलर, वो ये वाकई में एंट्री बनेगी, कौन सी? मतलब ये जो इससे पहले फातिमा ने बोली कौन सी बेटा? अकाउंट, ये कौन सी थी, सैलरी सर एक्सपेंस वाली। 16 2016 रेगुलर है वो। 16 रेगुलर
क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 4 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट 5000 से हुजैफा। ओके सर, थैंक यू। 16 प्राइवेट में एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट की पहचान मौजूद है। 15 रेगुलर, 15 रेगुलर। सर नहीं है उसमें भी। बेटा 4 पढ़ना जरा फातिमा। जी फातिमा 4 पढ़े। हुजैफा भाई आपका माइक शोर कर सैलरीज रहा है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। क्या नजर आया? 4 पढ़ रही हो? 4 यस सर 4 पढ़ रही हूँ। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं ना 2015 प्राइवेट का। रेगुलर बोल रहा हूँ बेटे। ओ एक मिनट सर 4 है ना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो इसमें कौन सी पहचान नजर आ रही है किसी बच्चे को? यस सर ये मैंने नहीं की। तो जाओ ऊपर ढूंढो, बताओ ऊपर क्या नजर प्रीपेड आ। एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को प्रीपेड से तो मिला समझी नहीं नहीं सर दोबारा सकते। बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट अच्छा अच्छा एक्सपेंस को प्रीपेड से तो मैच नहीं करूंगा ना, यस सर। लेकिन यूं कहूंगा कि मैंने जब भी एडवर्टाइजमेंट दी होगी कहा होगा उसे अपना, एसेट। और ईयर एंड पर पता चला एडवर्टाइजमेंट बन चुकी है, एक्सपेंस 5000 की। तो इसका मतलब है मुझे मुझे एडवर्टाइजमेंट के 5000 अदा नहीं करने, बल्कि मेरी पे की हुई यस सर अमाउंट ही बनी है मेरा। एक्सपेंस तो तो क्या एंट्री? बनेगी एंट्री प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000 से डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2000 से क्रेडिट। गलत। सर मैं बताऊं बताओ। सर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 5000 और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 5000 क्रेडिट। हाँ भाई फातिमा समझ आई? यस सर समझ में तो आई लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि जब प्रीपेड हमने लिखा था और नीचे एक्सपेंस था तो प्रीपेड को बड़ा नहीं रहना बल्कि प्रीपेड तो पहले से बड़ा हुआ है। सही है समझ आ गई। शुक्रिया। मुजाफर भाई जिंदा है दिमागी तौर पे? मोहसिन क्लियर है? आगे बढ़े। सर जी सर बिल्कुल ठीक। एक दफा दोबारा रिपीट करिए। ऊपर एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, साल के आखिरी दिन कह रहा है एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, तो खर्चा बढ़ाऊं हाँ कम तो करूं? कम करें, बढ़ाए अच्छा, मैं। तो खर्चा बढ़ता है तो आजकल डेबिट होता है, और पैसे देने नहीं है बल्कि पैसे तो दिए हुए थे और उसे समझ के बैठे थे अपना। खर्चा 7000 रुपए का। चल बे, उसे समझ के बैठे थे अपना। मैं एसेट। एसेट। एसेट एसेट साल एसेट। के आखिरी दिन पता चला वो 7000 में से 5000 बन गए हैं हमारा, खर्चा। तो खर्चा बढ़ा लिया और 5000 से एसेट को कर दिया। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट। शुक्रिया। और कोई एडजस्टमेंट जिसे पढ़ के आपको यकीन ना आ रहा हो कि एडजस्टमेंट किससे बिलोंग करती है? इस सवाल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगला सवाल बताओ बच्चों। 2014 रेगुलर क्वेश्चन 1 का बी। 15 प्राइवेट में तो नहीं है। 14 रेगुलर 1 बी एडजस्टमेंट नंबर 5। बेटा ये इनकम वाली है मेरा बेटा। मैंने आपको अनअर्न्ड पढ़ा दिया क्या सब बच्चों को? नो सर। तो जब अनअर्न्ड नहीं पढ़ाया तो ये इनकम वाली एडजस्टमेंट एक्रूड एज इनकम अप्रोच भी हो सकती है और ये अनअर्न्ड भी हो सकती है मेरा बेटा। तो अनअर्न्ड पढ़ा लूं फिर उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट अटेम्प्ट कर लेना। सही है? ओके सर। नेक्स्ट। 14 प्राइवेट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 2। 1। 14 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 1। सही है? यस सर। क्या लिखा है? सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 15000। ऊपर गए सैलरी एक्सपेंस लिखा है। यस 18000। 18000 और वो कह रहा है सैलरी का खर्चा हुआ है सिर्फ
15,000। 15,000। खर्चा ज्यादा लिख के बैठे हो प्रीपेड। कम? हाँ मैं बताऊँ दे। हाँ बताओ प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 3,000 रुपये। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसी को कंफ्यूजन तो पूछे? नो सर। ओके, इसके बाद इसी ईयर में क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। सर हाँ बोलो, ये दोबारा बताइएगा जो हुजैफा ने लास्ट में बोली है। दोबारा बताओ भाई। हुजैफा, प्रीपेड सैलरी डेबिट 3,000 रुपये से, सैलरी एक्सपेंस सही है क्रेडिट। ओके। इसी ईयर का क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेस 6,000। जी मोहसिन भाई आप बता दें ये वाली। मोहसिन जी सर देख रहे हैं। ईयर का क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस 6,000। ऊपर जाके सवाल में देखा रेंट 1,000 से और बढ़ा देंगे एक्सपेंस। तो क्या एंट्री बनाऊं? रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अच्छा वेरी गुड, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। किस खुशी में? सर मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट, पहले मोहसिन भाई को बताने दो। जी मोहसिन भाई, प्रीपेड रेंट किस खुशी में क्रेडिट हो रहा है ये तो बताएं। क्या हम नहीं पहले सर वो आप ही बता दें। नहीं मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप प्रीपेड रेंट क्रेडिट करने की कोई लॉजिक तो शेयर करें ताकि समझ में भी आए ना क्या क्या सोच रहे हैं आप, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं। नहीं आ रही दिमाग में? तो एक्सपेंस कम लिख के बैठे हैं ना। तो एक्सपेंस बढ़ाएंगे ना, तो कम क्यों लिख के बैठे हैं? यस सर वो तो बढ़ा दिया। हाँ तो कम क्यों लिख के बैठे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी कम लिखी। अच्छा भाई, एक्सपेंस कितना लिख के बैठे हैं ये बोल दो यार, छोड़ो सबको। 5,000 लिख के बैठे। तो 5,000 लिख के बैठे हैं, तो 5,000 हमारे पास से चले गए। लेकिन 5,000 हमारे पास से चले गए, लेकिन रेंट का खर्चा है कितना? 6,000 रुपये। तो इसका मतलब है, मोहसिन भाई चुप हो गए, हुज़ैफा बोल रहा है बेवकूफ। इसका मतलब है रेंट एक्सपेंस अगर 5,000 हम लिख के बैठे हैं तो हमने अदा भी किए हैं। बोलिए। 5,000। 5। लेकिन अगर वो कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस इस साल का हुआ है खर्चा कितना, 6,000 6,000। तो इसका मतलब है 1,000 हम पर रेंट। देना वाजिब है। तो मोहसिन भाई मुश्किल क्या है ये समझ में नहीं आ रही, प्रीपेड रेंट क्यों क्रेडिट कर दिया आपने? क्या हमारी बुक्स में प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड हुआ हुआ है पहले से? क्या हम रेंट को प्रीपेड समझ के बैठे हैं? हम तो रेंट को ऑलरेडी मान के बैठे हैं। अनअर्न्ड बढ़ेगा सर। हाँ क्या बढ़ेगा? अनअर्न्ड। अबे अनंत तो पढ़ाया ही नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें अचानक? मोहसिन भाई याददाश्त चली गई आपकी। हम बेबिल भरेगा। हाँ ना, एक्रूड है मेरे भाई। हम पर सैलरी अदा करना 1,000 और रुपए है मोहसिन भाई, वाजिब। 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 हम 5 देखो भाई, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा खुदारा समझ लो, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो कर दिया तुमने। इतनी आसान एडजस्टमेंट है और तुम जैसे स्टूडेंट इसमें इतना कंफ्यूज हो रहा है। हम रेंट एक्सपेंस 5,000 क्यों लिख के बैठे हैं? नशा करते हैं कि हम सस्ता? 5,000 क्यों लिखा बताओ? क्योंकि 5,000 अदा किया हुआ है। हो चुका है। हो नहीं चुका है, 5,000 अदा किया हुआ है भाई, खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमने 5,000 अदा किए हुए हैं और हम 5,000 को समझ के बैठे हुए हैं अपना एक्सपेंस। साल के आखिरी दिन अब देखो जरा कितना खर्चा हुआ है। एडजस्टमेंट 6,000। एडजस्टमेंट कब दी जाती है? तो एडजस्टमेंट में पता चला कि रेंट एक्सपेंस तो हमारा हो चुका है कितना? 6,000। तो क्या करूं, रेंट एक्सपेंस को बढ़ाऊं? और क्या पैसे दे दिए मैंने? पहले से दिए हुए थे पैसे? नहीं भाई, मैंने तो 5,000 ही दिए हुए थे, जबकि खर्चा 6,000 का हो गया। तो खर्चे को बढ़ाऊं और कहूं ये पैसे देना मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो भाई अब तो एंट्री सही बोल दो मोहसिन भाई।
मोहसिन भाई आप एंट्री सुना रहे हैं या मैं सुनाऊं? सर रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट 1000 से। शुक्रिया। मोहसिन भाई ने नहीं सुनाई तो नहीं सुनाई, कसम खाई हुई थी उन्होंने। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है इस सवाल में? इस सवाल में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर 2012 रेगुलर कुछ नहीं। 13 रेगुलर में भी तो है सर। 13 रेगुलर सप्लाई और 11 प्राइवेट भी पूछनी है। 1 मिनट, 13 रेगुलर में कौन सी है भाई साहब? सप्लाईज यूज। ओ भाई सप्लाईज का वर्ड ही पढ़ के पता चल जाता है। एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू प्रीपेड क्या हो गया? ओके ओके सॉरी और 13 प्राइवेट में नहीं है। सर। मैं मोहसिन और मैंने ज्यादा अकाउंटिंग पढ़ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, इंसानों के यहाँ होता है ऐसा। 12 रेगुलर में है ये। दो 2012 प्राइवेट, कोई एडजस्टमेंट है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सेकंड पार्ट नहीं, ये देखो ऊपर वाला पढ़ो ना। 1920 was collected in advance। अच्छा मतलब तुम कह रही हो कि दोनों आधी आधी हो सकती हैं। कौन सी एडजस्टमेंट पे अटके हैं? पता नहीं यार, सर बताएंगे। हाँ बोलो बोलो, कौन सी एडजस्टमेंट है बताओ। सर 2012 रेगुलर की सेकंड समझ नहीं आई, मतलब उसमें है ये वाली या नहीं है? 12 रेगुलर की सेकंड। यस सर, क्वेश्चन सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। Second, on December 16, a suite of rooms was rented to a corporation for 6 months at a monthly rental। भाई हमने रूम किराए पे दिए हैं, हम पैसे ले रहे हैं, ये अनअर्नड है। अनअर्नड पढ़ाई नहीं है मैंने। ओके सर। और पहले वाली एक्रूड है और तीसरी वाली प्रीपेड एक्रूड है और 4 वाली प्रीपेड है। सही है। चलें 2012 प्राइवेट में कोई एडजस्टमेंट है? अब आखिरी के 10 मिनट चल रहे हैं, मीटिंग खत्म हो तो फौरन ज्वाइन कर लेना दोबारा। हाँ बोलो। 2012 प्राइवेट में कोई एडजस्टमेंट है? जवाब दो जल्दी से। नो सर, अभी तक नो तो सर। नहीं। नो सर। 2 के बारे में पता चल रहा है ना कि ये एक्रूड प्रीपेड से बिलोंग करती है। 2 के बारे में बोलते ही नहीं है। यस सर ये कौन सी सर, कौन सी ईयर में? 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग ईयर बाय ईयर यस क्यों सर, 5 ईयर्स प्रीपेड उठा की के है। सामने रखो? ईयर बाय ईयर चलो ना मेरे साथ। 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, रेंट वाज पेड फॉर 1 ईयर, प्रीपेड पता चल रहा है। सर। 6 में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, एक्रूड पता चल रहा है। यस सर। ओके नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। 11 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। हर और एडजस्टमेंट सर 11 प्राइवेट मुझे समझ ही नहीं आ रही। अभी आएगी, मैं पढ़ रहा हूँ ना। 11 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी एडजस्टमेंट है? 5। वैसे तो 3 भी है, लेकिन 3 हम नहीं पढ़ सकते। सही है, 3 भी है यस सर। और 5 तो मैं समझ में नहीं आ रही, इतनी आसान। पढ़ना क्या लिखी है? सैलरीज पेबल फॉर द ईयर बस अमाउंटेड बस टू बस रुपीज 5000। अबे भाई सैलरीज के बाद क्या लिखा है? पेबल तो तो मतलब पेबल, एक्रूड वाली है। हाँ ये तो लेकिन वो बोल रहा है सैलरीज पेबल जो है वो 5000 है। ऊपर जाके देखो सैलरीज पेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ है? नो सर। नो सर। यस बस सर, कहाँ हुआ हुआ है बे? हुआ है सर, 55,000 से हुआ है। बेटे सस्ते नशों की वजह से आप सब पागल हो। 55,000 सैलरी सर क्यों? वो सैलरीज एक्सपेंस है। हीरोइन अच्छा सैलरीज पेबल सर। पेबल बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंस देख रही है। हाँ सर, नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो जब नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ तो पेबल रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी में क्या होगा?
इजाफा। इजाफा और क्या और चीज? एक्सपेंस बढ़ जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया आपके बताने का बहुत बहुत। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 5000। चलो इसी ईयर का क्वेश्चन 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 मिला? मिला? यस Yes, सर। sir. यस सर। एडजस्टमेंट नंबर 2 बनाइए। यस सर। Yes, sir. मोहसिन बनाइए। मोहसिन भाई की खूबसूरत आवाज में सुनेंगे। मोहसिन भाई, मोहसिन भाई सर आज बख्श दे मुझे। हैं? आज बख्श दूं? जी सर। मतलब तुमने घर से पढ़ा नहीं है, इसका मतलब आसान लफ्जों में। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। सैलरीज एक्सपेंस इस साल 45,000 रुपये हुआ है, जबकि हम अपने बुक्स में सैलरीज एक्सपेंस लिख के बैठे हैं 1000 क्यों लिख के बैठे हैं? 1000 क्यों लिख के बैठे हैं? पागल हैं क्या हम? बीकॉम पार्ट 1 के क्योंकि स्टूडेंट हैं। हमने अदा भी 51,000 किए हैं। हाँ, क्योंकि हमने 51,000 अदा किया और हम सारी अमाउंट को समझ रहे थे अपना। एसेट। खर्चा। वेरी गुड। एसिड, जहालत की इंतहा। एसिड। अच्छा। सॉरी सर, दो दो जगह नजरें चल रही हैं। सर दो दो जगह नजरें चल रही हैं, तो ऐसा हो रहा है। दो दो जगह क्लासेस चल रही हैं। सर दो दो जगह देख रही थी और बस समझा कर रहे हैं। तो अच्छा, घर वाले भी बात कर रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सैलरीज एक्सपेंस हमारी बुक्स में 51,000 लिखा है। इट मींस हम 51,000 पे कर चुके हैं और हम सारी अमाउंट को समझ अपना खर्चा। ईयर एंड पर उसने बोला भैया इस साल का खर्चा आपका 45,000 है, तो वो जो 6,000 हमने ज्यादा किसी को दिए हुए हम उससे बोलेंगे लाओ भाई वापस दे दो, बाद में ले लेना। नो सर, वो फिर वो 6,000 हमारे अगले साल का एसिड हो जाएगा। वो अगले साल का एसेट नहीं, वो इस साल का भी एसेट है। इस साल अब वो हम कहेंगे वो अमाउंट इस साल हमारा खर्चा। एसिड मतलब जीरो। एसिड में हो- प्रीपेड हो गया। खर्चा हमारा कम होगा और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रीपेड में। तो क्या एंट्री प्रीपेड में। क्या एंट्री बनाई आप लोगों ने? प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड डेबिट। सैलरी डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट 6,000। ₹6,000। कोई एतराज? नो सर। बाकी सबको भी समझ आ गई ना? जिसको नहीं समझ आई पूछे बेफिक्र होके। अनएक्सपायर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ सप्लाईज, रेंट एक्सपेंस, गुड्स कॉस्टिंग, बाकी सारी एडजस्टमेंट क्लियर है। नेक्स्ट ईयर 10 रेगुलर 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। 10 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर ई। जी 10 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर ई। यस सर। क्या लिखा है हुजैफा? रेंट एक्सपेंस और वहाँ हैं? पे प्रीपेड ई रेंट। भैया, ई लिखा हुआ है। सैलरीज एक्सपेंस। हाँ सैलरी एक्सपेंस। सैलरी शुक्रिया। कितना लिखा है? 60,000। और ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा है? 66,000। क्यों? सर हाँ बोलो। तो ये फॉर द मंथ लिखा हुआ है। हाँ तो ये एक मंथ का डेटा है, क्या हो गया? अच्छा सही है। और ऊपर सैलरीज एक्सपेंस पहले से कितना लिख के बैठे हैं? 66,000। एडजस्टमेंट डेटा ऑफ नवंबर 30 2010। इसका मतलब है हमें सिर्फ एक महीने की एडजस्टमेंट बनानी है, 12 महीने का काम नहीं करना। तो लास्ट अमाउंट जो हम ऑलरेडी अपने पास लिख के बैठे हैं, सैलरीज एक्सपेंस पे बात हो रही थी। यस सर। वो 66,000 है, जबकि हमने 66,000 अदा किया होगा, हमने उसे अपना खर्चा कहा होगा। वो ईयर एंड पर कह रहा है खर्चा है सिर्फ 60,000। तो खर्चे को क्या करें? कम। कम करना है। प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। उनका एंट्री प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। बोलो क्या समझ में नहीं आया? 6,000 रुपए थे। 6,000 रुपए से। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोला। सही है। अब एफ पर आ जाओ। एफ पर बच्चों, एफ में कहता है
रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ 30,000, ऊपर गया रेंट एक्सपेंस देखा। पहली बात तो ये कि रेंट एक्सपेंस के नाम से नजर ही नहीं आला। नहीं क्या आ रहा। नजर आया, क्या नजर आया? प्रीपेड Prepaid प्रीपेड rent। सा- सर आपकी आवाज गई। अब आ रही है आवाज? हम सारी Yes, अमाउंट sir, को yes. समझ के बैठे हैं अपना, कल्चा ओ एसेट 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 और वो बोल रहा है कि तुम्हारा एसेट कन्वर्ट हो गया है किसमें, Expense में। कितना? 30,000। एंट्री 30,000। बोलो, एंट्री बोलो। रेंट एक्सपेंस रेंट डेबिट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 30,000। शुक्रिया, याददाश्त वापस आ गई आपकी। यस सर, थोड़ी डिस्टरबेंस। साला अकाउंट डिसेबल में घूमते आजकल। आखिरी मिनट है ये, इसके बाद मिनट किसी भी वक्त खत्म हो जाएंगे, फिर आप दोबारा से ज्वाइन करना, सही है? ओके सर। 10 प्राइवेट, कौन सी एडजस्टमेंट है? 4। 4 है, ओके। 4 में क्या लिखा है भाई? 5 है। सर सॉरी 6 है। बच्चों बोलो, एडजस्टमेंट बताओ ना। सर 6 है। 6 है, क्या लिखा है 6 में? यस सर। सर 5 नहीं है। अबे वहां सैलरीज पर आगे क्या लिखा है यार हुजैफा? ओके 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 हाँ ना, ओके। तो अब पढ़ो क्या लिखा है।